अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा रखी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के बार तेज होने लगे हैं। 3 माह बाद पहली बार शरह 2% से ऊपर चली गई है। अक्टूबर के बाद पहली बार 1000 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हुए। वायरस की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गई। 6 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो गई। कोरोना की 5वीं लहर ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। अक्टूबर के बाद कोरोना केसेस की शरह पहली बार 2.32 हो गई। चौबीस घंटे में 1085 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से 12,99,848 मुतासिर हैं। मजीद 5 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 28,955 तक जा पहुंची। उधर खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 केसेस रिपोर्ट हुए। 5 का ताल्लुक पेशावर जबकि 1 का ताल्लुक मानसेहरा से है। एक मरीज हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और 4 खैबर टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज हैं। ओमिक्रॉन के मरीज सामने आने के बावजूद शहरी मुसलसल बेएहतियाती कर रहे हैं। जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें और मैं खुद बेहतियाती कर रहा हूँ लेकिन करना चाहिए, हमें एहतियात अपनी करनी चाहिए। वाकई में कोरोना है, क्योंकि जिस पर गुजरा है वो समझ सकता है कोरोना, और जो नहीं समझ सकते वैसे कहते कैसे अफवाह पे ले, लेकिन सच में ये है। समाजी फासला रखा चाहिए, हर वक्त हाथ धोने चाहिए, मुंह हाथ धोने चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। इससे भी कोरोना हमसे दूर भागता है। पंजाब, इस्लामाबाद और कराची में पहले ही ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुकी है। हुकूमत का कहना है कि अगर एहतियात न की गई तो मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस फैल सकता है। इस्लामाबाद में भी कोरोना से सूरत हाल संगीन होने लगी। सितंबर के बाद एक दिन में 100 से जायद केसेस सामने आए। ओमिक्रॉन के 36 केसेस रिपोर्ट हुए। वबा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है। गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन भी तेजी से बढ़ रहा है। अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक रोज में 104 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 5वीं लहर तेजी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज ओमिक्रॉन के 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद दारुल हुकूमत में कुल केसेस की तादाद 177 तक पहुंच गई है। शहरी कोरोना केसेस के फैलाव में एक बार फिर इजाफे की बड़ी वजह एहतियात तर्क करने को करार दे रहे हैं। आवाम इस तरह सीरियस नहीं ले रही है इस चीज को जितना सीरियस लेना चाहिए। ओमिक्रॉन जो है ना वायरस आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो लोगों को चाहिए कि जो एहतियात करें और इसकी वैक्सीनेशन करवा लें। कोरोना वबा में फाल किरदार अदा करने वाला इस्लामाबाद का मास वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद कर दिया गया। शहरी बेहतरीन सहूलत फराहम करने वाले सेंटर की बंदिश पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे बंद था। इन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था हमें कि भाई ये बंद हो चुका है तो आप कहीं और चले जाएं। इन्होंने विदाउट एनी नोटिस गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, गूगल पे, हर जगह पे अभी भी ये सेंटर शो हो रहा है, कोई अपडेट नहीं है। बगैर कोई ऐलान किए हुए इसको बंद कर दिया है और अब हम ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ से जाके लगवाएं। ये एक बहुत बड़ी नाअहली है। वबा की 5वीं लहर को मात देना यकसा तौर पर कोशिशों से ही मुमकिन है। आयशा नाज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में ओमिक्रॉन वायरस फैलता ही जा रहा है। एक रोज में मजीद 43 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई है। सूबे में 217 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 211 का ताल्लुक लाहौर से है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। सुबह में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई। सुबह भर से अब तक 217 अफराद ओमिक्रॉन वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 211 मरीज लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में ओमिक्रॉन 19 साल से 49 बरस के अफराद को ज्यादा मुतासर कर रहा है। महकमा सेहत हुकाम लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मास्क पहनने और समाजी फासलों का ख्याल रखने के साथ वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत कर रहे हैं। दुनिया भर की मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट जोर पकड़ने लगा है। अमेरिका, फ्रांस, इटली और तुर्की में केसेस का सुनामी आ गया। तिब्बी माहिरीन ने संगीन सूरत हाल के बाइस दोबारा पाबंदियों का खदशा जाहिर कर दिया है।
गया, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत हाल न बदली। खतरनाक वायरस फिर से दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा। अमेरिका सरफहरिस्त, मजीद 5,90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। वबाई अमराज के माहिर एंथोनी फाउची का कहना है कि कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। आइंदा चंद रोज में ये नई लहर भी अपने उरूज पर होगी। Even if you have a less of a percentage of severity, when you have multifold more people getting infected, the net amount is you're still going to get a lot of people that are going to be needing hospitalization. फ्रांस में भी कोरोना बेकाबू हो गया। एक ही रोज में रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ गए। सेहत के निजाम पर भी शदीद दबाव बढ़ गया। फ्रांसीसी सदर का फिर वैक्सीनेशन पर जोर, कहा वैक्सीन न लगवाने वालों की जिंदगी मुश्किल कर देंगे। बरतानिया में भी सूरत हाल संगीन हो गई। मजीद 1,94,000 अफराद वायरस का शिकार हो गए। इटली में मजीद 1,89,000, स्पेन में 1,37,000, जबकि तुर्की में भी मजीद 66,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। चीन में मजीद 132 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल ऐसी ही रही तो पाबंदियों का शिकंजा मजीद कस जाएगा। अहम खबर आपको दें कि आलमी वबा कोरोना वायरस की नई इकसाम डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद फ्रांस में एक और नई किस्म सामने आ गई है। फ्रांसीसी साइंसदानों के मुताबिक 46 जेनेटिकी तब्दीलियों वाले इस नए वेरिएंट IHU से अब तक कुल 12 अफराद मुतासर हो चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि यही फ्रांसीसी शहर मार्सिली में इस नई किस्म के वायरस का पहला शिकार एक ऐसा शख्स हुआ था जो कैमरून से सफर करके वापस आया था। सेहत कार्ड पर मरीजों को मुबैना गैर मयारी और सस्ती अद्वियात की फराहमी, यंग डॉक्टर्स ने सेहत कार्ड सहूलत पर सवालात उठा दिए। महकमा सेहत ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि सेहत कार्ड में हाई लेवल पे करप्शन हो रही है। हमारे पास सबूत भी है, हमने हुकूमत के साथ शेयर भी किए हैं कि इसमें जो अद्वियात मिलते हैं या जो सूचर यूज होते हैं या जो और इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो उनकी क्वालिटी जो है ना वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम ऑपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन जब पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हम जब एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन चेक कर लेते हैं तो वो सही नहीं होते। तो हुकूमत से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीजों को ठीक कर ले। दूसरी बात यह है कि जिन अस्पतालों को उन्होंने रजिस्टर करवाया सेहत कार्ड के लिए, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल का आप विजिट कर ले तो वहाँ पे ना ICU है, ना ब्लड बैंक है और ना वहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज अवेलेबल होता है। तो हम हुकूमत से बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीजों को रिव्यू कर ले और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जो करप्शन कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर ले, उनके खिलाफ प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स ले ले। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे तो नुमाइंदे काशान अवान से। जी काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल मिसबा, ये सेहत कार्ड का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जिसकी तशहीर भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर की जाती है पूरे पाकिस्तान में, उस पर सवालात उठने लगे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ हैं डॉक्टर रिजवान कुंडी, जिन्होंने इस मामले को उठाया है और उनका ये कहना है कि सेहत सहूलत कार्ड पर मरीजों को गैर मयारी अद्वियात फराहम की जाती हैं। ऑपरेशन के लिए सामान भी सस्ते और मकामी कारखानों से लिया जाता है। मामूली ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए के बिल्स बनाए जाते हैं। सेहत सहूलत कार्ड पर चेक एंड बैलेंस जरूरी है। उन्होंने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से दरखास्त की है, जिस पर महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो है शिकायत का जायजा लेकर महकमे को रिपोर्ट करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशान अवान अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे मौसम की, तो बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम आज शिद्दत के साथ दाखिल होने का इम्कान है। गवादर समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में बरसने के बाद ये सिस्टम शाम को कराची में एंट्री देगा, जिससे बारिश का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। मगरिब से आने वाले बारिशों का एक और नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में एंट्री देगा, जिससे साहिली शहरों गवादर, पसनी और बकरान समेत सूबे भर में बादल बरसेंगे। यही सिस्टम आज शाम कराची में धूमधाम से एंट्री देगा। शाम में शुरू होने वाले बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान है।
शहर में इस वक्त काली घटाओं और ठंडी हवाओं का राज है। कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। शहरी भी मौसम का मजा लेने फेरियर हॉल पहुंच गए। ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा कराची में भी वर्दी पड़नी चाहिए। बहुत गर्मी के दिन देखें, अभी मजा आ रहा है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कराची में तो ज्यादातर हम देखते हैं कि वो गर्मी ही रहती है। बहुत अरसे बाद ही कराची का वेदर इतना प्लेजेंट हो गया है। बलूचिस्तान में 2 रोज पहले होने वाली बारिश के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। गवादर समेत दीगर शहरों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका है। आज बारिश के बाद सूरत हाल मजीद खराब होने का अंदेशा है। कराची में बादलों की इनिंग कब शुरू होगी और कब तक जारी रहेगी, इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज के साथ मौजूद है। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में आज बादल फिर से गरज चमक के साथ बरसेंगे। इस वक्त मेट ऑफिस में मौजूद हैं, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा सर कि आज बादल कब बरसेंगे? शाम में कहा गया कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। देखिए दिन में तो जैसे अभी मतलब अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद है और कहीं कहीं हल्की बहुत ही हल्की बूंदाबांदी की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो शाम से आफ्टरनून में या ज़्यादा शाम से फिर तवक्को है लाइट टू मॉडरेट रेन। बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं है, मॉडरेट टाइप है, लेकिन किसी किसी जगह पे थोड़े टाइम्स के लिए तेज़ शावर्स हो सकते हैं, बिलखुसूस रात में। तो हो सकता है गरज चमक भी हो जाए, उसका भी इम्कान है। तो ये कल सुबह तक रहेगा सिलसिला, ये शाम से लेके सुबह तक। जी बिल्कुल, देखिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि ये दूसरा स्पेल है सर्दी का और आज शाम में 3-4 बजे के बाद जो बारिश मुतवक्का है, कहीं दरमियानी बारिश मुतवक्का है, कहीं हल्की भी और कहीं तेज भी हो सकती है। सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो मजीद इजाफे का इम्कान है, जबकि साइबेरियन हवाएं वो भी जो आने वाले दिनों में चल सकती हैं। जी पंजाब में 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए लाहौर के रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स पर खाने वालों का रश लगा है। मौसम और फूड पॉइंट्स का अहवाल जानते हैं लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब में आसमान पर बादलों के डेरे हैं। वक्फे से अब्रे रहमत भी बरस रही है। सर्द मौसम में लाहौरी खाबों को एंजॉय करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। बहुत स्पॉन्टेनियस प्लान बना के आए हैं अभी यहाँ पे और बहुत मरी जैसी फील्स आ रही हैं अभी। मौसम बहुत अच्छा है, तो हम नाश्ता करने आए हुए हैं, इसके बाद हमने जाना है रो पीने। खुशगवार मौसम में बच्चे और बड़े सभी बाजारी खाना खरीदते और खाते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं मौसम सुहाना हो तो तीनों टाइम बाहर से ही खाना अच्छा लगता है। सबसे मेन चीज है कि मौसम की वजह से दिल यही चाहता है कि बाजार का खाया जाए। लाहौर मशहूर इसलिए है कि लाहौरी सारे जो है ना इस मौसम में तीनों टाइम बाहर का ही इंजॉय करते हैं। नान चने, सिरी पाए, हलीम, हलवा पूरी, निहारी, अंडा कोफ्ता, समोसे और पकोड़े की दुकानों पर शहरियों का हजूम लगा है। महकमा मौसमियात ने भी पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर रखा है। खूबसूरत मौसम में शहरी फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा मौसम हो तो मजेदार पकवान दिन भर चलते हैं। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। रुक करेंगे फैसलाबाद का, तो फैसलाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे स्मॉग के बादल छट गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम शहजाद, बताइएगा फैसलाबाद में बारिश की क्या सूरत हाल है? जी फैसलाबाद शहर और गिरदो नवाह में गुज़श्ता 2 रोज से कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी आसमान पर काले बादल हैं और हल्की बारिश हो रही है और साथ तेज ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बारिश के बायस जो गर्दो गुबार और स्मोग है वो थम चुकी है, दरख्त जो है वो धुल चुके हैं, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है और शहरी जो है वो इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। जबकि बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आज फैसलाबाद का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश जो है ये यूं ही अगले 48 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगी। जी और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज 10 साल हो गए मुझे उस शहर को छोड़े हुए, उस पोस्ट को छोड़े हुए। आज भी लोग उस कामों को याद करते हैं, सिर्फ 300 अरब रुपए में से। तो आप इमेजिन करें कि 10,242 अरब रुपए कितने होते हैं। सिंध हुकूमत का अपना रिकॉर्ड कह रहा है कि उसने सिर्फ तालीम की मद में 2300 अरब रुपए खर्च किए। 2300 अरब रुपए तालीम की मद में। और आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
70 लाख बच्चे जिनकी उम्र है स्कूलों में जाने की, वो स्कूलों से बाहर है। दुनिया की 50 मुल्कों की आबादियां 70 लाख लोगों से कम है। दुनिया के 50 मुल्कों की आबादियों से बड़ी आबादी सिर्फ सिंध में उन बच्चों की है जो कि स्कूल नहीं जा रहे। 49,000 स्कूल है सिंध में। एक वजीर आला और एक वजीर तालीम उस पर इंचार्ज है, और रिपोर्ट जमा कराई गई हैं हाई कोर्ट में कि 11,000 स्कूल ही गोश्त कि भाई टीचर गोश्त होते हैं। यहां पर पूरा स्कूल ही गोश्त है, और 100-200 नहीं, 11,000। दैट मीन्स कि उसके पैसे जा रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं, उसकी फीस जा रही है, उसके किताबों के उसके सब चीजों के पैसे जा रहे हैं, और स्कूल ही नहीं है। ये हाल है सिंध में। उस पीपल्स पार्टी ने पहले 2013 में एक अमेंडमेंट पेश की, 80% इख्तियारात 2013 में ले लिए लोकल गवर्नमेंट के, और अब जो बचे कुछ इख्तियारात थे वो 2021 में और अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर वो भी ले लिया है सब कुछ। अब मैं आपको अगर एक जुमले में कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हुकूमत है, वो हुकूमत नहीं चला रही, वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है, अपनी रियासत, अपनी पर्सनल जागीर बना रही है, अपनी पर्सनल रियासत बना रही है, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जरदारी साहब को सिंध और खास तौर पर शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत चलानी है। जरदारी साहब को कोई पूछने वाला नहीं है सिंध में कि वो क्या कर रहे हैं। आइन से मारवा सारे इकदामात कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको रोकने वाला टोकने वाला नहीं, क्योंकि अगर उनको रोका और उनको टोका तो वो कहीं जाकर जो है वो PMLN से हाथ मिलाकर PTI की हुकूमत खत्म ना कर दें। सबको पता है कि आज PTI की हुकूमत जरदारी साहब की मरून मिन्नत है। आज वो चाहें तो 1 घंटे में हुकूमत खत्म कर सकते हैं। तो ये बात जरदारी साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, वो इसका पूरा तावान वसूल कर रहे हैं। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार को यह बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के रियासत और उसके इदारों को यह बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोगों को यह बताना चाहता हूं, रियासती इदारे, मीडिया, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट, मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस बात पे तवज्जो नहीं दी तो कहीं ऐसा ना हो फिर बहुत देर हो जाए। जब आप इस वफाकी हुकूमत के रोमांस से बाहर आएंगे और आपको मुल्क ठीक करने का ख्याल आएगा, तो ऐसा ना हो कि सिंध में बहुत देर हो चुकी हो। उसकी एक झलक मैं आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे सारे, और मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको फैक्ट्स बयान कर रहा हूं। और ये डॉक्यूमेंट्स मेरी बात के बाद हमने सेट करा, आपको देकर जाऊंगा मैं ये, और आप मुझसे इसके ऊपर जब चाहे जिस तरह चाहे पूछ सकते हैं। और वो ये है, नंबर 1, पीपल्स पार्टी ने अभी नए 2000 लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल है इस किताब में, जो कि आइन की किताब है। इसमें आर्टिकल 140A और B, ये है आइन, पाकिस्तान की आइन की किताब। इसमें आर्टिकल 140A आपको बताएं, इस्लामाबाद में मुस्तफा कमाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। गोश्त स्कूल के लिए अखराजात किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जाती रियासत बना रही है। मुल्क भर में कोई पीपल्स पार्टी को रोकने वाला नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में 4 बहनें पुरस्रार तौर पर लापता हो गईं। वालिदा का कहना है कि फैक्ट्री से घर आई तो बच्चियां घर पर मौजूद ना थीं, दोनों बेटे घर पर ही मौजूद थे। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहाँ पर 4 बहनें मुबैना तौर पर जो है वो अगवा हो गई हैं। वाकये का मुकदमा जो है वो थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज कर लिया गया, और FIR के मुताबिक
जो मुदैया है बच्चों की वालदा कासमा बीवी, उनका ये कहना है कि फैक्ट्री से काम के बाद घर वापस लौटी थी, चारों बेटियां जो है वो घर पे मौजूद नहीं थी, जबकि उनके 2 बेटे जो छोटे थे वो मौजूद थे। इलाके से और इधर उधर पता करने से भी उनकी बेटियां जो है वो उनका कोई सुराग न मिला। शाम 14 साल मनाहिल, 10 साल महानूर, 8 साल माहीन और 4 साल मोहराब जो है वो उनको नामालूम मुलजिमान ने जो है वो अगवा किया है और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। पुलिस का कहना है कि बच्चों की तलाश की जा रही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस दे रखा है और आईजी पंजाब ने CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बच्चों को बाजियाब करने का हुक्म भी दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गजनफर खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत मवासलात को मुबारकबाद दी। ट्वीट किया कि शफ़ाफ तरीके से सड़कों की तामीर और कौम का पैसा बचाने पर आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। लिखा, 4 रोया हाईवे की लागत नून लीग के दौराए हुकूमत के मुकाबले में 138% कम रही। तामीर से रेवेन्यू भी 125% बढ़ा। 5 अरब 18 करोड़ मालियत की अराजी पर तजावुजात का खात्मा किया गया। लिखा, आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद ये कामयाबी काबिल तहसीन है। फॉरेन फंडिंग मामले पर नून लीग का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि कौम को बताएं कि इन गैर मुल्की कंपनियों से डॉलर्स लिए गए। एक बयान में उन्होंने कहा कि वजीर आजम झूठी तकरीरें और ट्वीट्स ना करें। वजीर आजम गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे सके, इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफा दें। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अवाम को नए झूठ, फरेब और मक्कारी नहीं चाहिए। जितनी सड़कें और मोटरवेज साबिका दौरे हुकूमत में बनी, तारीख में नहीं बनी। इमरान खान ने मुल्क को माशी, इक्तिसादी और खारजा सतह पर मफलूज कर दिया है। ममनुआ फंडिंग केस किस करवट बैठेगा? इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या होने जा रहा है? कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं इस्लामाबाद से अदील सरफराज की ये खुसूसी रिपोर्ट। सियासी जमातों की ममनुआ फंडिंग की जांच के लिए बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स और रकूम को जाहिर नहीं किया। वकला का कहना है कि आइंदा होने वाली समाअत पर इलेक्शन कमीशन फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करेगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन का बाकायदा इजलास होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उसमें तारीख मुकर्रर करेगा मुतलका पार्टी के लिए। जब वो आएंगे तो उनके सामने सारा मवाद रखा जाएगा और सारी एलिगेशन जो है आई है वो सामने रखी जाएगी और उसके बाद फिर उनसे जवाब तलब किया जाएगा। वकला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन फ्री कैन के जवाबात और एतराजात का जायजा लेने के बाद फैसला जारी कर सकता है। दोनों पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन फाइल होने के चांसेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं जो कि रिस्पोंडेंट है। ऑन दी अदर हैंड अकबर एस बाबर यकीनन वो भी उनके पास भी राइट है, वो फाइल कर सकते हैं कि स्क्रूटनी जो कमेटी है उन्होंने इस मामले को पूरे तरीके से नहीं देखा। आइन के आर्टिकल 210 के तहत अगर किसी जमात पर बैरून मुल्क से ममनुआ जराए से चंदा हासिल करने के शवाहिद मिल जाएं, तो इलेक्शन कमीशन हुकूमत वक्त को उस जमात के खिलाफ रेफरेंस भेजेगा, जिस पर अमल दरामद भी जरूरी होगा। अदील सरफराज, आई न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।